अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने एडीएस एंड एडीबी प्रोग्राम के लेक्चर नंबर 2 में, जो कि जनरल मैथमेटिक्स का ये लेक्चर है, आज के हम इस लेक्चर में अपने टॉपिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में मैं आपको आज बड़ी वजाहत के साथ इक्वेशन और इनइक्वालिटीज का एक तो फर्क समझाऊंगा, फिर मैं आपको इनका मेथड बताऊंगा, मेथड टू सॉल्व इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। और इसके बाद मैं आपको डिटेल में बड़ी वजाहत के साथ आपको फर्क बताऊंगा कि इक्वेशन और इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, यानी कि जो इनका रिजल्ट या आंसर आएगा उसमें क्या डिफरेंस है। फिर हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे इनके आंसर का। एट द एंड वी डिस्कस डिफरेंस बिटवीन आंसर्स। यानी कि आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स, मैं एक तो आपको इक्वेशन और इनइक्वालिटीज के बारे में बताऊंगा, और दूसरा मैं आपको तरीकाकार समझाऊंगा कि क्या मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने का और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का। फिर मैं आखिर में और एंड पर आपको इनके सॉल्यूशन के बाद जो सॉल्यूशन सेट निकलता है, जो रिजल्ट आता है, उन आंसर में भी मेन डिफरेंस बताऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ये बेसिक है। डियर स्टूडेंट्स, लाजमी इसको सुनिएगा और बाकी तमाम स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन क्या है? बहुत सी डेफिनेशन इक्वेशन की एग्जिस्ट करती हैं या अवेलेबल हैं, लेकिन जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं वो एक सिंपल और सादा सी डेफिनेशन है। और वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन ये है कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी इबारत, कोई भी जुमला जिसमें बराबरी की अलामत यूज हो रही हो, आप कह देंगे कि ये इक्वेशन है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं 2x + 1 = 9। समथिंग, कुछ भी आप इक्वल लिख सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट में कौन सी अलामत यूज की गई है? इक्वालिटी की अलामत इस स्टेटमेंट में यूज की गई है, तो आप कहेंगे कि ये इक्वेशन है। इसी तरह अगर मैं कह देता हूं x + 1 = 0, 2x + 1 = 0, तो ये भी क्या होगी? ये भी मेरे पास एक इक्वेशन ही होगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी और लिख लें। फॉर एग्जांपल 3x + 4y = 9, ये दो वेरिएबल्स में एक इक्वेशन आ जाएगी। बेसिकली इक्वेशन जो इक्वालिटी को भी शो करती है, आप यूं भी कह सकते हैं, या कोई एक ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी इबारत, ऐसा जुमला जिसमें बराबरी की अलामत यूज की गई हो, उसको आप इक्वेशन कहते हैं। तो इनइक्वालिटीज क्या है? इनइक्वालिटीज या इनइक्वालिटी क्या है? अगर इनमें से कोई स्टेटमेंट या कोई जुमला इक्वालिटी की अलामत के अलावा इनइक्वालिटी की अलामत, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन, इक्वल टू, और ये इन चारों में से कोई सी एक अलामत को अपनी स्टेटमेंट में यूज करे, तो आप उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं 2x + 1 < 9। स्टूडेंट्स, ये स्ट्रिक्टली लेस देन है। अगर मैं इसके नीचे जस्ट एक ये वाली लाइन लगा देता तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं होना था, बल्कि ये आ जाना था 2x + 1 < 9। तो ये एक इनइक्वालिटी है। इसके अलावा मैं लिखता हूं 3x + 1 < 6, 3, तो ये भी हमारे पास क्या होगी? इनइक्वालिटी। अब ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन की फॉर्म है। अगर यहां पर मैं ये इक्वल का साइन लगा देता तो ये जस्ट आ जाता 3x + 1 < 3। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, 4x + 1 < 1 या -3x + 5
ग्रेटर देन 6, कुछ भी, ये आपके पास इक्वेशन है। तो जो स्टूडेंट्स, एक ऐसा जुमला, एक ऐसी इबारत या एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपके पास साइन ऑफ इक्वालिटी को यूज किया गया हो, उसको इक्वेशन कहते हैं। और दूसरी बात, एक ऐसा जुमला, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी की जगह पे इन इक्वालिटी का साइन यूज किया गया हो, उसको इन इक्वालिटी कहते हैं। हाँ, एक बात और हो सकती है, किसी का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या हम ये स्टेटमेंट यूज करके इक्वेशन का इनइक्वालिटी बना सकते हैं? कभी भी नहीं। मतलब कोई ये कह दे कि इनइक्वालिटी में ये स्टेटमेंट दे दे कि 2x + 1 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स नॉट इक्वल टू 0। ये इनइक्वालिटी नहीं है। इनइक्वालिटी के लिए आपके पास जो साइन यूज किए जाते हैं वो ये वाले हैं। तो मतलब ये आपके पास अनइक्वल तो आ जाएगी इबारत, लेकिन इन इक्वालिटी की फॉर्म में नहीं होगी। इन इक्वालिटी जस्ट वो वाली स्टेटमेंट या वो वाली इबारत है जो साइन ऑफ इन इक्वालिटी को यूज करती है। अदरवाइज ये इक्वेशन है और ये डज नॉट इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। ये इनइक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ वो वाली इबारत होगी जो कि इनमें से कोई सी अलामत को यूज करेगी। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सॉल्यूशन का तरीकाकार या मेथड समझाता हूं कि इनइक्वालिटीज को और इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन है 2x + 1 = 3, और एक इनइक्वालिटी भी यही ले लेते हैं 2x + 1 > 3। देखें, तरीकाकार दोनों का अभी तो सेम चलेगा। पहले 1 को इस साइड पर ले जाएं, 2x = 3 - 1, तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल आ जाएगा 2 के, और फिर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा x = 1। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही करेंगे। क्या होगा, 1 को इस साइड पर पहले लेकर जाए, 2x > 3 - 1, तो 2x क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन या हाउ टू सॉल्व इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। ये क्या होगा 2x > 2, तो x क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 1। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह ये तो प्रोसेस सेम हुआ, लेकिन डिफरेंस क्या है फिर इनके सॉल्यूशन में? सवाल तो ये आता है ना, मैंने बड़े दावे से कहा है कि मैं आपको इनके सॉल्यूशन का या सॉल्व करने का डिफरेंस बताऊंगा, और मैंने काम तो वही सिंपल कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस अब बताने वाला हूं। डिफरेंस क्या है, अगर आप किसी इक्वेशन को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, लाइक दिस, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -x = -1 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह कोई इनइक्वालिटी में लिखता हूं 6 < 7। अगर इनइक्वालिटी में नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगा। ये है बेसिक और मेन और बड़ा डिफरेंस इक्वेशन और इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। तो इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करता, लेकिन वेरिएबल के साथ नेगेटिव नहीं आना चाहिए इनइक्वालिटी में, ये मैं वैसे मिसाल ले रहा हूं। अगर मैं इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करता तो -x आ जाता -1 के, लेकिन एक बात कान खोल कर तवज्जो से सुन लीजिएगा, वेरिएबल के साथ नेगेटिव नहीं अपेयर होगा। मिसाल के तौर पर मैं क्या कह रहा हूं, मेरे ख्याल में आपको शायद समझ ना आई हो। मैं ये कह रहा हूं, सपोज दैट आपके पास इनइक्वालिटी ये आ जाती -x < 7 के, तो आपने करना क्या था, या इस तरह ये देखें -x = 7 के। सपोज दैट अगर मैं इक्वेशन को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा -x इक्वल आ जाएगा -7 के। फर्ज करें ये इस तरह होता तो ये आ जाता x -1 प्लस x इक्वल आ जाना -7 के। मतलब ये है कि जब इक्वेशन को किसी भी वेरिएबल के साथ नेगेटिव के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया जाता है, रहती वो इक्वेशन ही है लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है।
लेकिन इन इक्वालिटी में जब आप नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जमीन आसमान बदल जाता है। मतलब अब ये लेस देन की साइन में था, तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाने की वजह से ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन की फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर इन इक्वालिटी में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे या नेगेटिव को रिजॉल्व करेंगे तो इन इक्वालिटी का जो साइन है, इक्वालिटी अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछिएगा। अब मैं आपको इनके सॉल्यूशन सेट के बारे में, डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। मिसाल के तौर पर हम इसी को ही डिस्कस कर लेते हैं, इसको ही डिस्कस कर लेते हैं जो हमने सॉल्व किया है। अभी हमारे पास एक सॉल्यूशन आया था जो मैंने अभी ऊपर सॉल्व किया है, ये सारा कुछ इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x इक्वल टू 1 आया है, और इन इक्वालिटी को सॉल्व किया तो x ग्रेटर देन 1 आया है। इनमें बड़ा जमीन आसमान का डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स। देखें, x इक्वल टू 1, इसका मतलब है आपकी इक्वेशन का जो जवाब है ना वो 1 है, यानी कि उसका एक आंसर है, यानी उसका पॉसिबल आउटकम, जो उसकी पॉसिबल आउटकम या उसका जो पॉसिबल रिजल्ट है वो 1 है। लेकिन इन इक्वालिटी में x ग्रेटर देन 1 है ना, इसका मतलब है आपका जो सॉल्यूशन सेट है वो एक आपको बाउंड्री या लिमिट या रेंज देगा। मतलब इसका मतलब है नंबर लाइन पर, मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको नंबर लाइन के बारे में बताया था, 0 1 2 3 सो ऑन, पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 -2 -3 सो ऑन, नेगेटिव इन्फिनिटी। अब मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूं कि क्या डिफरेंस है इक्वेशन के सॉल्यूशन में, और मतलब उनका जो सॉल्यूशन या रिजल्ट आता है, आंसर आता है, और क्या डिफरेंस है इन इक्वालिटी के रिजल्ट में या उसके सॉल्यूशन में। देखें, जब हमारे पास इन इक्वालिटी होगी, इक्वेशन होगी, इक्वेशन में एक रिजल्ट आ गया ना, x इज इक्वल टू 1, तो आप कह देंगे कि आपके पास एक रिजल्ट पॉसिबल आउटकम है, आप रियल नंबर पर शो करवा देते हैं या रियल लाइन पर। अब इनइक्वालिटी की फॉर्म में जो सॉल्यूशन आएगा वो आपके पास एक लिमिट या रेंज होती है आपके क्वेश्चन की या आपकी इनइक्वालिटी की। इसका मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन 1, मतलब x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, यानी कि 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसका आंसर जस्ट 1, एक रिजल्ट आया है, और इसका आंसर आपके पास एक लंबी चौड़ी रेंज आ गई है कि 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपके पास इसके पॉसिबल आउटकम या पॉसिबल रिजल्ट हैं। तो ये है इनका मेन और वाज़ेह डिफरेंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती, मैं एक और क्वेश्चन करवा के आपको डिटेल में समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, 4x - 1 इज इक्वल टू 9। इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूँ, 4x - 1 लेस देन 9। देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4x इक्वल आ जाएगा 9 + 1, 4x इक्वल आ जाएगा 10, और x किसके इक्वल आ जाएगा 10/4, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 5/2। इसी तरह इनइक्वालिटी में क्या होगा, 4x लेस देन 9 + 1 और 4x लेस देन 10, 4x लेस देन 10/4, 4x लेस देन आ जाएगा 5/2। इसका मतलब है आपके पास जस्ट एक रिजल्ट है, यानी कि x की कीमत 5/2 है, लेकिन इसका मतलब है कि आपका जो x है इसकी वैल्यू 5/2 से नीचे नीचे की पॉसिबल होगी। मतलब ये है, इसको आप लिखेंगे छोटी ब्रैकेट 5/2 से, अब 5/2 से छोटे नंबर कौन से होंगे, 5/2 से छोटे, यानी कि 5/2 को आप डिवाइड करते हो आपके पास आता है 2.5, यही होगा ना। 2.5 से छोटे नंबर कौन से होंगे, 1 2 1 0, और इसी तरह फिर -1 -2। इसका मतलब ये है कि आपके इस x के जो पॉसिबल आंसर हैं वो 5/2 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी की जानिब सारे के सारे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर अलामत होती इक्वल की भी तो मैं इसको कुछ इस तरह लिखता अपने इंटरवल को। इसकी क्या रीजन है मैं आपको समझाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, एक होता है क्लोज इंटरवल और एक होता है ओपन इंटरवल। इसको शो किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से और इसको शो किया जाता है स्मॉल ब्रैकेट से। डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं x ग्रेटर देन 1,
इसका मतलब है जो आपके पास सोल्यूशन सेट है ना, उसमें 1 शामिल नहीं है, 1 से सारे बड़े नंबर शामिल है। तो अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट हो तो आप इसको ओपन इंटरवल से शो करते हैं। मतलब इसका ये होगा कि आपके पास 1 शामिल नहीं है, 1 से लेकर अगले नंबर जितने भी हैं सारे के सारे शामिल हैं। इस छोटी ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इसकी बाउंड्री के साथ जो भी नंबर आ रहा है वो आपके पास सेट में शामिल नहीं है। लेकिन अगर यही पॉसिबिलिटी इस तरह होती कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये होता कि आपके सॉल्यूशन सेट में 1 भी शामिल है और 1 से बड़े नंबर भी शामिल है। तो तब आप यहां पर ये वाली ब्रैकेट यूज करते, यानी 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक इक्वेशन और इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है और इक्वेशन के आंसर का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको समझाया। अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती या आप प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो किसी भी सूरत में आप मेरे जीमेल अकाउंट alimajid235@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपकी अपनी ही राय दीजिएगा ऑनलाइन यूट्यूब पर आने के लिए। मतलब किसी दिन हम एक सेशन रख लेते हैं जिसमें हम अपना ऑनलाइन आकर अपना लेक्चर दें ताकि बच्चे अपना क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकें। तो उसके लिए भी आप अपनी सजेशंस जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।